साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, ये पूरा मामला क्या था और क्या कुछ हुआ था बॉर्डर पर जिसके बाद घुसपैठियों को ढेर किया गया? देखिए, आपको बता दें कि ये जो पंजाब के पठानकोट जिले के ताशपतन इलाका है, जो कि सरहदी इलाका है, यहाँ से सुबह 7 बजे, पौने 7 बजे तकरीबन पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारतीय सरजमीन पर घुसपैठ की कोशिश की। ये कोशिश उस समय की गई जब फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है उससे चेंज ओवर यानी कि तब्दीली होती है। कहीं ना कहीं समय जो है वो ध्यान में रखकर ही घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन बीएसएफ के जवान, बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के जवान जो वहाँ सरहद पर तैनात हैं, उन्होंने जो है इस घुसपैठी को सबसे पहले चेताया, लेकिन जब ये घुसपैठिया नहीं माना तो बीएसएफ ने जो है इस घुसपैठी को मार गिराया है। आपको बता दें कि ये वही जो है ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट जिसे कहा जाता है, जहां से आतंकी पहले भी घुसपैठ कर चुके हैं। ये वही जनरल एरिया है पहाड़ीपुर का, जहां पर आपको बता दें कि 2015 में जब दीनानगर पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें से कि 7 लोगों की, जिसमें 4 पुलिस के जवान और 3 सिविलियन थे, उनकी मौत हुई थी। 3 पाकिस्तानी जैश के घुसपैठिए इसी रास्ते जो है घुसपैठ कर भारतीय सरजमीन पर दाखिल हुए थे और एक बार फिर जो है घुसपैठी की तरफ से कोशिश की गई है। अब पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी है। कोशिश ये है कि क्या ये आतंकियों का गाइड था, ये जो घुसपैठिया था ये क्यों आ रहा था, इसके पास क्या कुछ हथियार थे या कुछ और सामान था, इसकी जांच जो है अब बीएसएफ कर रही है। आपको बता दें कि लगातार सरहदी इलाकों पर चुनौती बढ़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठिए और हथियार भारतीय सरजमीन पर भेजे जाएं ताकि माहौल को खराब किया जाए, लेकिन इस पाकिस्तानी घुसपैठिए को बीएसएफ की 109वीं बटालियन ने मार गिराया है। बिल्कुल गुरसिमरन, अगर 2015 की हम बात करें तब भी इसी इलाके से घुसपैठिए ने भारत में घुसने का प्रयास किया था और लगातार यहां पर भारी फोर्स की तैनाती है, लेकिन आज जो हुआ है वो 2015 की याद दिला रहा है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर क्योंकि 2015 का वो जो जून के महीने में आतंकी हमला हुआ था, वो कहीं ना कहीं दीनानगर पुलिस स्टेशन पर वो भारत के इतिहास में बड़े आतंकी हमलों में से था, क्योंकि कुल 7 शहादतें हुई थी, जिसमें 4 पुलिसकर्मी और 3 सिविलियन शामिल थे। हालांकि तीनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, लेकिन काफ़ी नुकसान जो है उस आतंकी हमले में हुआ था। तब जो है पहली बार ये सामने आया था कि जम्मू कश्मीर के अलावा भी पंजाब का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ से आतंकी घुसपैठ करते हैं, और ये बात तब तत्कालीन बीएसएफ की तरफ से मानी भी गई थी कि पाकिस्तान की आतंकी जो है वो पंजाब से घुसपैठ कर भारतीय सरजमीन पर दाखिल हुए हैं। अब लगातार जो है इसीलिए सरहद पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। बीएसएफ का जो आंतरिक रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है उसके बाद पठानकोट का जो इलाका है वो जम्मू फ्रंटियर के अंदर आता है, यानी कि कठुआ, सांबा और जम्मू के साथ साथ जम्मू फ्रंटियर बीएसएफ का पठानकोट। आखिरकार मकसद क्या था ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। 4 पाकिस्तानी आतंकी सुरक्षा बलों की रडार पर है। डोडा और किश्तवाड़ में 4 आतंकी रडार पर है। जैश के ये 4 आतंकी बताए जा रहे हैं, सुरक्षा बलों की रडार पर है। जो सुरक्षा बलों को कुछ आतंकियों के सक्रिय होने की खबर मिली थी, जिसके बाद छानबीन की जा रही है। 4 पाकिस्तानी आतंकी है और किश्तवाड़ और डोडा में इन्हें ट्रेस किया गया है, जिसके बाद अभी भी इनकी छानबीन चल रही है। इन्हें ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। कई जगह पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, भद्रवा, गंडो और इसके अलावा केशवार में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, जिसके तहत कोई भी अगर घुसपैठ की कोशिश करता है, कोई भी आतंकी पकड़ा जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। डोडा किश्तवाड़ में 4 आतंकी रडार पर हैं। गुरसिमरन, ये बड़ी खबर है, इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि चारों जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं और काफ़ी लंबे समय से इस इलाके में एक्टिव हैं। तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा इस इलाके में ये जैश के चारों आतंकी एक्टिव हैं, जिनकी तस्वीरें अब जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है और उसी के चलते बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ये ऑपरेशन इस वक्त डोडा के भद्रवा इलाके में जो छतरगला से लगता है, उसके साथ साथ गंदो इलाके और केशवान के जंगल जो कि किश्तवाड़ में है, कुतवारा के साथ लगते हैं, वहाँ पर जारी है। और जैसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त आईजी जम्मू भीमसेन तूती भी जो है वो किश्तवाड़ में मौजूद हैं। लगातार सुरक्षा समीक्षा बैठक की जा रही है। कल भी भारतीय सेना और सीआरपीएफ के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें ये जो है निर्णय लिया गया कि अब जो एक्स सर्विसमैन है यानी कि पूर्व सैनिक हैं, उन्हें भी हथियार दिए जाएंगे वीडीजीज के साथ साथ। बिल्कुल गुरसिमरन, बहुत शुक्रिया आपका। नापाक घुसपैठ को करारा जवाब लगातार दिया जा रहा है और ऐसे में जगह जगह सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। फिलहाल गुरसिमरन, आपका बहुत शुक्रिया। महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकुंभ में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में लगा रहे आस्था की डुबकी। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। महाशिवरात्रि के अवसर पर कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। प्रशासन ने सभी भक्तों से नियमों का पालन करने की अपील की।
कुंभ में आज श्रद्धालुओं ने किया ओम नमः शिवाय का जप। भक्तों ने हर हर महादेव के जमकर लगाए नारे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से कराई गई पुष्प वर्षा। करोड़ों की संख्या में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु। आस्था के नए कीर्तिमान रच रहा है प्रयागराज महाकुंभ। 65 करोड़ के पार पहुंचा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा। मंगलवार को 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई थी आस्था की डुबकी। महाशिवरात्रि के महास्नान की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। कहा दिव्य अवसर आप सभी के लिए सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर सीएम योगी ने दी बधाई और कहा त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने हेतु पधारे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। गोरखपुर में सीएम योगी ने महाशिवरात्रि पर की पूजा अर्चना। मंत्रोच्चारण के साथ ही महादेव का जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि के मौके पर दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर पहुंचे सीएम रेखा गुप्ता। भगवान शिव को चढ़ाया जल। रुड़की में महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा माहौल। विदेशी लोगों पर भी चढ़ा महाशिवरात्रि का रंग। भगवा रंग में नजर आए लोग। सभी ने हर हर महादेव के नारे लगाए। महाशिवरात्रि के मौके पर रामनगरी अयोध्या और काशी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। अयोध्या में करीब 30 घंटे में पहुंचे 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंची भक्तों की भीड़। महाशिवरात्रि पर उज्जैन में उमड़ा भक्तों का सैलाब। महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर भस्म आरती हुई। लगातार 44 घंटे चलेगा दर्शन का सिलसिला। वाराणसी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई मंगला आरती। महाशिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़। महाशिवरात्रि पर आज रात 8 बजे निकलेगी शिव बारात। पहले नहीं निकालने को लेकर हो रहा था विरोध। शिव बारात समिति ने जानकारी दी। महाशिवरात्रि के मौके पर रोशनी से जगमगाया महाकाल मंदिर। रोशनी से जगमग उज्जैन का महाकाल मंदिर परिसर की तस्वीरें आई सामने। भुवनेश्वर में महाशिवरात्रि के मौके पर लिंगराज मंदिर को रोशन किया गया। लाइटों से मंदिर सजा। प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम। 8 आईएएस और 40 पीसीएस अफसरों की लगाई गई है ड्यूटी। महाशिवरात्रि पर रेलवे की विशेष तैयारी। प्रयागराज से 350 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही। प्रयागराज से झांसी रेलवे रूट हुआ प्रभावित। 4 महाकुंभ स्पेशल ट्रेन बीच रास्ते में रोकी गई। ओएचडी लाइन टूटने के कारण ठप हुई आवाजाही। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया। स्टेशन पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राष्ट्रपति